अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे और हमारे पब्लिक डिमांड के ऊपर सबसे ज्यादा जबरदस्त जो हमारा फॉर्मेट है वो स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स है। और पब्लिक डिमांड पे कर्नल सैयद अकबर हुसैन एक दफा फिर अपनी कमांड व्हीकल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल अकबर सर, वेलकम टू द शो, वेलकम बैक सर। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोहदा, उनकी फैमिलीज को बहुत सलाम और उनके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त 27वीं तरमीम को लेके एक नया ड्रामा जो रचाया जा रहा है और पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले के तहत नए सूबे बना के लसानी बुनियादों के ऊपर, नस्ली बुनियादों के ऊपर छोटे छोटे सूबे बना के रीजनल पार्टीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा मौजूदा सियासी पार्टियों को, ताकि कोई भी बड़ी पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर मौजूद ना रहे और फेडरेशन के पास वापस इख्तियारात आ जाएंगे। तो जो मुबैना तौर के ऊपर प्लान है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का खुद सदर बनने का प्लान है, जो कि कोई बात नहीं होगी। हमेशा से डिक्टेटर्स जो हैं वो इसी तरह हुकूमत करते चले आए हैं। लेकिन फिर कौम के अंदर कबूलियत के लिए एक प्लान जो बनाया जा रहा है वो अकाउंटेबिलिटी का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस्ताद मोहतरम जनरल नजीर बट, आपके साथ उनका एक जाती तल्लुक वास्ता भी काफी करीबी रहा है, उनका मुबैना तौर के ऊपर ये फॉर्मूला है कि जनाब एंटी करप्शन ड्राइव चलाई जाएगी और कहा जाएगा कि जो काम इमरान खान भी नहीं कर सके, यहाँ जो इमरान खान को करने नहीं दिया गया काम, वो काम अब हम करने जा रहे हैं। ये बात जो है वो की जाएगी। तो सर अब मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल के अंदर ये जो फॉर्मूला है कि जनाब हम इन सबको 27वीं तरमीम करेंगे, सूबे बनाएंगे, खुद अपना राज चलाएंगे और एहतसाब करेंगे और जो भी हम लोगों को जेलों में डालेंगे और कौम हमें कबूल भी कर लेगी, इसके इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लिकेशंस दोनों क्या हैं इसकी सर? और डू यू थिंक द फॉर्मूला कैन वर्क? अच्छा, देखें, सामाइन के लिए ख़ास तौर पर इस चीज़ की मेरी समझ के मुताबिक ना 2-3 पहलू हैं। ये एक एंगल से आप इसको नहीं देख सकते, एक ज़ाविये से नहीं देख सकते कि आप इसको समझें कि ये पूरा ये जो एक सिस्टम है, मिलिटराइज़्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक फैसिस्ट सिस्टम जो है, ये किस तरह जो है अपनी जड़ पकड़ रहा है और ये इसके आगे चलने के जो है ना, वो इस वक़्त क्या मतलब है कि खदोखाल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये जो आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स या आपने जो इसके अहादफ हैं, वो बताएँ कि जी ये 27वीं तरमीम जो है ये इसमें कोर चीज़ क्या है? कोर चीज़ ये है कि ऑल इन ऑल एक मिलिट्री रूल हो और जिसके अंदर जो एक अवामी राय है, अ, उसका मतलब है कहीं न कहीं स्प्रिंकलिंग सी हो, लेकिन ये है कि अवाम को ठंडा रखा जाए, ठीक है ना? अवाम को इस तासुर में रखा जाए कि जितनी उनकी ज़रूरत है वो पूरी की जाए और बाकी चीज़ जो है वो अपने पास रख के और उसको ग़िलाफ़ ये पहनाया जाए कि जी मुल्क के लिए इससे बेहतर सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है जी? ये एक है चीज़। दूसरा इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था कि इसको देखने के 2-3 पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है आपको देखनी पड़ेगी कि अगर इतनी बड़ी एक ये चीज़ होने जा रही है, तो इसकी जो पूरी सन्यास है, इसकी सोच-विचार जो है, इसकी जो प्लानिंग बोर्ड है जिसको ये बोलते हैं, वो किसके पास है? क्या वो आईएसआई जीएचक्यू के के सेक्टर अ, कमांडर्स के पास है सर इस वक्त। हाँ, नहीं आईएसआई ये के सेक्टर, ये तो सोचने की बात है ना कि आईएसआई जो है उसके सेक्टर कमांडर जो है 4-5 ब्रिगेडियर ही हो गए ना। मेजर जी। जनरल तो नहीं बैठे हुए सेक्टर कमांडर वहाँ पे, लेकिन सर उन्होंने ठीक है ना? आगे सुनो ना। आउटसोर्स किया हुआ है सर, आउटसोर्स किया हुआ है हाँ, एहसन भून टाइप लोगों को, आजम वजीर तारड़ जैसे लोगों को। नहीं वो नहीं वो फिर बहुत आगे बड़ी बात हो जाती है। देखें, एक तो ये हो गया कि आपने बोला कि जी आईएसआई है, तो लेट्स कीप इट टू आईएसआई कि जी इसका जो है पूरा इसका जो सोच विचार है और प्लानिंग बोर्ड जो है वो आईएसआई के पास है या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, ठीक है जी। हम्म, दूसरा ये है कि क्या ये मिलिट्री के पास है, जीएचक्यू के पास है, ठीक है ना? क्या ये इनपुट्स जो हैं ये जीएस ब्रांच से आ रही हैं? क्या ये जो है मतलब है कि हू इज डूइंग इट? इज इट द एमओ? इज इट द एमआई? मतलब है देखो ना, जो कुछ भी है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम सोच विचार का, जो मैं प्लानिंग बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद तो है। तो अभी एक चीज आ गई कि जनाब ये जो है ये जो है अपना क्या कहते हैं,
पूरी ये प्लानिंग जो है ये कहाँ पे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी साइड के ऊपर हो गई, आउटसाइड जीएचक्यू विच इज योर आईएसआई, जो आप कह रहे हैं सेक्टर कमांडर्स, तो दूसरी साइड पे। अच्छा, ये चीज किसी हद तक सही भी है जो मुझे नजर आ रही है, वो इस वजह से कि दो पैरेलल अभी जो है ना वो चेन ऑफ कमांड्स है। ये हमने बहुत बात की है कि इन्होंने जो एक रेगुलर आर्मी होती है या एक रेगुलर मिलिट्री होती है, उसकी जो आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स होती है, ठीक है ना। उसके चेक्स एंड बैलेंसेस भी इसी तरह ही होते हैं। उसके अंदर जो है जब से ये साहब चले हैं मोहतरम मिस्त्री साहब, तो वो चीज तो बिल्कुल पैरेलल आ गई है कि आर्मी भी कंट्रोल की जा रही है पीएलए की लाइंस के ऊपर, ठीक है जी। आप ये समझिए कि जो दो मिलिट्री सिस्टम है ना, पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक वेस्टर्न मिलिट्री सिस्टम, और अभी जाके ये जिस तरीके से एक कॉमिसार्स वाला जो सिस्टम है उसकी तरफ आ गई है ना। अभी तो ये है कि जो और ऊपर की, कोर ऑफ कॉमिसार्स लोगों को समझा देना राइट पहले कि क्या होता राइट, है, ये भी समझा दें पहले। कॉमिसार्स ये हैं, देखें जी, इस वक्त जो दो बड़े सिस्टम आपस में आके मिलिटरीली आमने सामने लड़ेंगे, वो एक यही है ना, अमेरिका का मिलिट्री सिस्टम है, या जी दूसरा जो है वो चाइना का है। तो जी जो अमेरिका का है वो बड़ा सीधा सीधा है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट है, उसके नीचे उसका डिपार्टमेंट, या जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी डिफेंस, और उसके नीचे जो है फिर डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं, कॉम्बटेंट कमांड्स हैं और सपोर्टिंग कमांड्स हैं, ठीक है जी। तो जो मैं ये बहुत मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में जाएंगे तो भी यहाँ पे 2 घंटे लग जाएंगे। तो सर। दूसरी दूसरी चीज जो है, अगर आप चाइनीज सिस्टम देखें तो वो पार्टी कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान ये पार्टी क्या है, वो फौजी पार्टी है। और फिर जो चाइनीज सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि वो नीचे तक उन्होंने यूनिट लेवल तक एक हवलदार बिठाया हुआ है, ठीक है जी, जो कि वो रिपोर्ट करता है पार्टी को, ठीक है। और ये आपने पाकिस्तान आर्मी में कर दिया है, अभी हर यूनिट में इनका मुखबर बैठा हुआ है। सीओ जो है वो पहले ये देखता है कि यार ये ऊपर रिपोर्ट कौन देगा, मैं दूंगा या ये जो अंदर बैठा हुआ है एक हवलदार है वो देगा। ये हालत है ना इस वक्त, जो यूनिट्स हैं पाकिस्तान आर्मी की, वो उनका ये हाल बन गया है कि हर यूनिट के अंदर एक जो है वो आपका मुखबर बैठा हुआ है, तो वो एक पैरेलल। तो हमने जो वापस मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये है कि ये सोच विचार जो है ये कहाँ से हुई, पहली चीज। दूसरा ये है कि एक हायरार्की है इस पूरे साइकिल की पाकिस्तान में। ये जो हम 70-78 साल कहते हैं, 80 साल कहते हैं, उसमें क्या हुआ है, उसमें यही हुआ है ना कि 10-10 साल का पेंडा चलता रहा है, और उसके भी इनके पास जो है वो एक इतने, मैं नहीं समझता कि डिटेल्ड रिसर्च जो है, एनालिसिस और लेसन्स ड्रॉन है, लेकिन एक जिस तरह का इनका एडहॉक सिस्टम होता है सोचने का और कुछ करने का, तो ये वो भी अयूब खान के भी जो है कुछ असबाक लगाए हुए हैं बीच के अंदर, उसके बाद जिया साहब के भी लगाए हुए हैं, मुशर्रफ के भी लगाए हुए हैं, साथ में अशफाक परवेज कैनी को भी घसेड़ा हुआ है। तो ये सारी सोच विचार ला के तो ये इन्होंने एक जो चीज अख्तियार कर रही है, ये सामने नजर आती है, फौजी सोच, पाकिस्तानी फौजी सोच, जिसके मुताबिक फौज के ऊपर, मुल्क के ऊपर, हर चीज के ऊपर एक खास तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज है। अभी इसके अंदर एक और पहलू जो है वो ये है जो आउटसाइड स्टेक होल्डर्स का है, चाहे आप उसको रीजनली देखें चाहे ग्लोबली देखें। तो रीजनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अरब स्टेट से, और खास तौर से सऊदी से, ठीक है जी। और अभी उसके अंदर इसराइल भी कूद पड़ा है। और फिर जो है वो ग्लोबली अगर देखें तो उसके ताने बाने जो हैं, जहां पे हम हैं मौजूद, अमेरिका या चाइना, तो देखें ये काफी बहुत बड़ा घड़संबा है, ठीक है। ये अगर आप इसको किसी भी क्वांटिफाइड तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका स्ट्रक्चर इतना जो है वो मजबूत या इतना मुतवाजन है कि ये चलेगा आगे, नहीं चलेगा ये आगे, ठीक है जी। इसके अंदर ये दूसरी चीज जो मैंने, आखिरी चीज जो मैं आपको एक बताने लगा हूं, इसका जो एक और जाविया है वो बड़ा कंटेम्प्रेरी है, बहुत रिसेंट है। कि फौज का आपने देखा कि पिछले 3 साल फौज में और अवाम में पैदा हो गया, ठीक है जी। और फौज से इतनी नफरत हो गई कि जी कोई तीन, फौज आप के कह लिए रहे थे बात सर, करने कट वाला ही गया नहीं था। कि आप कट कट गई थी आपकी आवाज कि 3 साल में फौज और अवाम में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल जी राइट, सर। तो तो यही उसके मेरा अंदर सवाल था। हाँ, खला तो उसके पुर करने के लिए, हाँ पुर हाँ करने हाँ, के लिए ये कहते हैं कि ये हाँ, सियासतदान सारे करप्ट मैं हैं, इनको मैं जेल में डाला जाए। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ।
तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन इनको जो है ना ये लग गया, जो इंडिया पाकिस्तान का संदूर मंदूर जो अभी ऑपरेशन हुआ ना, उसके अंदर एकदम आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम पलट के वो अपना जो इनका स्टॉकहोम सिंड्रोम है, उसके अंदर जो है वो एकदम फिर चुगने चाटने लग गई इन्हें। ठीक है जी, ओके, किसी हद तक सही भी है कि भाई ठीक है, जो कुछ भी है, बाहर का दुश्मन है, अंदर का है। स्टॉकहोम सिंड्रोम। हाँ। अच्छा, तो उस लिहाज से वो इनको ये लगा कि जनाब अभी फिर ये तो हो गया, अभी हमने जो है वो जिस तरह की तकरीरें शकरीरें जाके उन्होंने काबुल शकूल में भी की, दूसरी तरफ से इंडिया वालों ने भी काफी इसके ऊपर धुआंधार बातचीत की। तो उन्होंने कहा चलो ये तो हमने जो है ना एक एक्सटर्नल बोगी तैयार कर ली है कि उस बोगी को जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमारी एक जरूरत दोबारा पैदा होगी। अभी इसके जी ऊपर वो जिस तरह कहते हैं ना, वो जिस तरह हल चलाते हैं फिर उसके ऊपर सुहागा फेरते हैं। अभी जी। सुहागा क्या फेरना है? सुहागा ये फेरना है जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हम्म। वो हम्म। ये है कि देखें, शुरू से ज्यादातर लोग जो है, सबसे बड़ा, खास तौर से हम्म। फौज के अंदर ये नहीं है ज्यादा कि जनाब इमरान खान को क्यों बंद कर दिया, वो तासुर है, लेकिन जो ओवर राइडिंग तासुर है वो ये है कि यार तुम अगर इमरान खान को कहते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो जिन लोगों को तुमने प्रेसिडेंसी में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है या चीफ मिनिस्टर्स बनाया हुआ है, पूरा का पूरा जो है वो एक मतलब है, उसमें से बदबू इस किस्म की आ रही है कि सारे लोग कहते हैं कि यार ये क्रिमिनल्स है। पूरा का पूरा जो है वो इलीगल स्पेक्ट्रम आपने लाके ऊपर बिठाया हुआ है। तो हम्म। वो इनका फेज 2 है, ठीक है जी। अभी ठीक है। फेज 2 अगर ये किसी तरीके से, और ये आई से बड़े बड़े जो मतलब टोटल कट्टर जो मार्शल रेस वाले फौजी है ना, वो भी ये बार बार कहते हैं कि जनाब फौज का और इन इन क्रिमिनल्स का साथ नहीं चलेगा, फौज का, नॉट अबाउट के जी मिस्त्री का चलेगा या फलां जर्नैल का चलेगा या नहीं चलेगा, वो कहते हैं साथ जो है ये नहीं चलेगा। सर ओके, तो सर आ कट गए गया उस मोड़ दोबारा के ऊपर। प्लीज। सर कट अभी गया थोड़ा इसके सा अंदर, दोबारा। हाँ जी, मैं रिपीट ही कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि फौज के अंदर जो तासुर है ना, फौज के अंदर ये नहीं कि किसी जर्नैल का क्या तासुर है या किसी मिस्त्री का क्या तासुर है। मेन चीज जो है वो ये है कि फौज जो है इन क्रिमिनल्स के साथ नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। आप जाके आप सोचे ना यार, कैसे लोगों के सामने आपकी यूनिट्स के जो है वो बैटल ऑनर्स जो है, फिर आपके जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके यूनिट स्टैंडर्ड्स जो है, वो जाके आप झंडे अपने इनके सामने जो है सुबह शाम जो है वो इनको सलूटे मारते हैं और जनरल सलाम देते हैं, झंडे सरनगू करते हैं। ये चीज अंदर हम्म। से बहुत काट रही है फौज को, ठीक है ना। सही। वो फौज सही। कहते हैं कि एक तरफ जो है हम बंदे मराई जा रहे हैं, दूसरी तरफ जाके इस्लामाबाद में जाके झंडा नीचे करके कभी जरदारी उसके ऊपर से गुजर रहा है, कभी शहबाज शरीफ उसके ऊपर से गुजर रहा है। ये चीज जो है हम्म। ना ये बहुत ज्यादा तकलीफ थे। एनीवे, तो हम्म। इसका जो एक हल है वो ये है। और फिर जिस तरह के मैंने आप बताया कि एक एक्सटर्नल बोगी के लिए आपने देख लिया कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फिर चली गई फौज की तरफ। तो अगर ये काम हम्म। कर दें तो ये सोच भी है कि यार ठीक है, फिर वो कहेंगे यार जेड़ा भी है कम अज कम ये है। अभी उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले चीज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो स्टैब्लिश करना है। इस वक्त हम्म। क्या है कि पंजाब के अंदर जो है वो तो आपने देख लिए हैं, सवाए इनके जो गुल्लू भट्ट और गुंडे हैं जी पीएमएलएन के, जो इनकी जी। मिलिटेंट विंग्स जो कि पूरे के पूरे जम हुए लॉ एनफोर्समेंट में, पुलिस में, वो लोग जा रहे हैं ना जी। ज्यादातर तो जो है वो करें। उसके अंदर इक्का दुक्का जो हार्ड कोर हाई लेवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, उनको पकड़ना भी जी। नहीं। लेकिन जो रोज की बकवास शुरू हो गई है पंजाब के अंदर या हम्म। सिंध के अंदर, मैं अभी हम्म। बलूचिस्तान का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, या केपी का या ऊपर जीबी का जिक्र ही नहीं कर रहा, कश्मीर का जिक्र ही नहीं कर रहा, सिंध और पंजाब के अंदर जो चीज इस वक्त चल रही है वो यही चल रही है। शरीफ और जरदारियों की जो फौजें हैं, जो प्राइवेट आर्मीज हैं, जो कि उन्होंने अपने प्रोवेंशियल लॉ एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डाली हुई हैं, उन्होंने पूरी मतलब है पंजाबियों की और सिंधियों की मां बहन एक कर दी है। सो इस चीज को इससे ये खत्म करके और वो सुहागा फेर के ये टोटल मुझे जो है ना चीज जो है ये दिखाई दे रही। ओके, फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। क्या नवाज शरीफ फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत पे आए हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है शरीफ खानदान को कि जी फॉर्म 47 हम खोल देंगे, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा हम सारा का सारा लपेट देंगे, 27वीं तरमीम अप्रूव करो। उनको भी पता है कि ये कर दी अगर, भावें 2 साल की एक्सटेंशन ले ले, ये फिर हमें हमारे पीछे पड़ेगा। क्या उनके पास इतनी पावर भी नहीं बची कि जनाब वो रिटेलिएट कर सकें या इसके आगे कोई ऐसी दीवार बांध सकें
या कोई ऐसी लॉबिंग कर सकें बीजिंग में और वॉशिंगटन में कि इसका रास्ता रोका जा सके, या क्या वॉशिंगटन और बीजिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑलरेडी मिला हुआ है साथ? क्या लगता है आपको सर? ये बिल्कुल, आई मीन आपके सवाल में ही आपका जवाब है। देखें, इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो ज्यादा काम करेंगे। अभी बाहर वालों ने ये देखना है कि जी ठीक है, अगर इसको जो है सीसी 2.0 बना दिया और सारों को रगड़ दिया तो इसको काबू कौन करेगा? बाद में वो किम लन सुन जो भी आपने बनाया था, हम्म। ये बन गया, एक और नॉर्थ कोरिया बन हम्म। गया, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है ना। हम्म। और ये जो है ये चीज बाहर से ऑर्केस्ट्रेट होगी कि किस हद तक ये जो आपकी डार्क फोर्सेस हैं इनको भी इसके बीच में शामिल रखा जाए, ताकि ये हम्म। एक दूसरे को काना रख के तो चलाते रहें। तो उस लिहाज से मेरी समझ है, ठीक है जी। हम्म। अभी इस लिहाज से आप ये देखें तो ये चलें अगले 5-10 साल फिर निकाल देंगे। हम्म। आखिरी इसके ऊपर जो स्टैंप लगेगी ना, वो लगेगी नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है जी। जो बार हम्म। बार मैं कह रहा हूं कि कोई बड़ी जंग या किसी किस्म की नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है ना, क्योंकि हम जिस तरह बैठे हुए हैं, चलो ये साल लंघ गया, आगे फिर गर्मियां आ जाएंगी, फिर सैलाब आ हम्म। जाएंगे, फिर और ड्रामा हम्म। होगा, जिलजिले आ जाएंगे, हम्म। और फिर जो आपकी पूरी की पूरी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है ना, लोग जो है चोरी करके अपने आप को बेच के जिस तरीके से भी दो रोटी एक वक्त की जो है वो खाने के लिए जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ सोसाइटी के माशरे के बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो गुर्बत में चले जा रहे हैं। सर, तो सर ये एक मिनट, जी एक मिनट। जी पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हमारी ब्लैक इकोनॉमी है, चल रही है ब्लैक इकोनॉमी हमारी, हमारा कैश और ब्लैक इकोनॉमी पे गुजारा चंगा चल रहा है, और हम हम्म, चलते रहेंगे। इंटरनेशनल फोर्सेस खाम खाम इन्होंने रोला मचाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आप आओ, आप याशी प्रोग्राम चलाओ, हाँ पैसे आपके पास होने चाहिए। गरीब के बाल की किसको क्या परवाह है? चंद लाख मारे जाते हैं 25 करोड़ में से। तो ये इनकी सोच है घटिया किस्म की। इस सोच के होते हुए क्या ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर ये आगे चल सकता है? और जो आप कह रहे हैं कि कुदरती आफत आएगी, तो वो तो ऑफ कोर्स लोग तो प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम को वाइप आउट करना चाहते हैं और उसकी जगह जो है वो क्रिप्टो सिस्टम लाना चाहते हैं। और सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि मैं एक तरमीम 27वीं तरमीम टाइप करवा के, रिचर्ड बैनन उस पर बात कर रहे हैं कि मैं 30वीं दफा सदर बन जाऊं, वो भी आईनी तरमीम करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर उनका दुमछल्ला बना हुआ आसिम लॉ चलाना चाहता है उसी चक्कर के अंदर। जियालक 2.0 से सीसी 2.0 बनना चाहता है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है, आसिम लॉ जो है वो चल पाएगा? लंबा खिंच देंगे क्योंकि अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है ये मामला सारे का सारा? क्या लगता है आपको सर? नहीं, देखें, ये बिल्कुल मेरा इससे मुख्तलिफ ख्याल है। एक तो इन दोनों चीजों को इस तरीके से जोड़ना जो है ना, हम्म। कि ट्रम्प चलेगा साथ तो उसके साथ जो है ये भी नीवी नीवी चलते रहेंगे, ऐसी मुझे तो नहीं नजर आ रहा ये चीज। क्योंकि हम्म। ये एक बहुत ही वक्ती तौर का, वो जिस तरह वन नाइट स्टैंड नहीं होता या हम्म। हनीमून शॉट, हम्म। वो ये खत्म हुआ ही हुआ, ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद जो है जो अगली लपेट आएगी उसके अंदर जो हमने पहले बात कर लिया उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप इस चीज को मेरे 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 जहन के मुताबिक आप बहुत दूर रस देख सकते हैं कि जी ये इसी तरह जो है ये स्टार स्पैंगल्ड बैनर के अंडर अमेरिकी झंडे के नीचे जो है ये लोग चलते रहेंगे। वो चाइना ही नहीं चलने देगा इन्हें। सो आई मीन ये चीजें जो हैं ये वो कहते हैं ना, हम्म। आप थोड़े लोगों को थोड़े वक्त के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर किसी को जो है ना हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाट ये माय भी पॉइंट ऑफ आपने व्यू है। असल बात की है सर, असल बात आपने अभी की है। चाइनीज और अमेरिकन एंगल तो मौजूद है, लेकिन सर सादी से एक बात बताएं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कामयाबी से कर सकेगा। जिस तरह के अमेरिका में इस वक्त हालात बने हुए, एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट हो रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तीसरी दफा सदर बन जाएगा, ये क्या पॉसिबल है? यार ये बहुत दूर की है, ठीक है ना। इस वक्त वो कहते हैं ना, पिद्दी क्या तो पिद्दी का शोरबा क्या। पाकिस्तान की बातें करते करते हम एकदम पलटा खा के इस वक्त नहीं, आप अमेरिका अमेरिका की में है ना, आप वर्जीनिया में इस वक्त खूबसूरत ऑटम नहीं। ब्रीज एंजॉय कर रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी की तरफ आप सफर कर रहे हैं। तो आप अमेरिकन पॉलिटिक्स तो समझते हैं ना सर। तो मैं तो अमेरिकन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप नहीं कमेंट करना चाहते, नो कमेंट बोल दें। नहीं, इसमें आप देख लें जी, आज जो है वो न्यूयॉर्क की जो है ना इलेक्शन जो है उसका पोलिंग जो है वो प्री पोल जो है वो शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा जो है वो आपके सामने जो है ममदानी, एक ममदानी। जी जोरान का जो है इलेक्शन जो है इट इज गोइंग टू ले डाउन a lot of things in a perspective.
तो ये चीजें देखें, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि चीजों को गुडमुड ना करें, ओके सर, जो मुझे हमने ये बता दें कि बीजिंग के पास क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में कंट्रोल करने के लिए मामलात? उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव रोकी हुई है और वो इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते। डू यू थिंक दे हैव गॉट मोर ऑप्शंस टू फ्लेक्स देयर मसल्स इन पाकिस्तान? फर्क देखें क्या है टू फ्लेक्स मसल्स इन पाकिस्तान बिटवीन द टू, अमेरिका और चाइना का ये है कि दे कैन टाइटन द स्क्रू ऑन द मिलिट्री बिग टाइम, ठीक है ना, बिकॉज मिलिट्री का जो मेन इस वक्त पूरा का पूरा हाउस रुस्टुम जिसको बोलते हैं ना, पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो 80% से ज्यादा चाइनीज है, ठीक है ना। जी तो जी चाइनीज उसको एकदम ठीक लगा सकते हैं, वेयर ठीक। एज जो ये करप्ट आपकी लीडरशिप है, हम्म इन 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 आफरीतों की जो जान है वो सारी वेस्ट में है। तो हम्म बंदों को पकड़ना जो है वो वेस्ट के लिए बहुत आसान है, या वो कर सकते हैं, और एक मिलिट्री को जो पकड़ना है ना वो चाइनीज के लिए आसान है। आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक। कनक Akbar सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ड्राइव सेफ, स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बॉदर करते रहेंगे। बहुत मुश्किल होता है, मैं अजीजा रेमन आपको बता दूं, आपकी फरमाइशें बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं कि कनक अकबर को रोज लाया करो। हमें नहीं पता, बस उसको रोज लाया करो भाई, नहीं, वो ये नहीं, बड़ी थोड़ा सा मुश्किल ना, से काबू आते हैं। बिकॉज ये भी अभी मैंने ना अपनी गाड़ी शाड़ियों को मैं ये किया है कि जी आप कैमरा लगा दें और बातें करते रहें, हैंड्स फ्री, तो कर सकते हैं। बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है कि आप या फोन कॉल कर लें या किसी, ये बातचीत ही है ना, तो सर सर सर, वरना नेक्स्ट टाइम यू आर ऑन द ड्राइव तो लेट अस नो, देन वी विल कैच यू देयर। ठीक है, दिस विल बिकम ऑन द मार्च कॉलम काइंड ऑफ बिल्कुल कन्वर्सेशन। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजीजा रेमन। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड को सब्सक्राइब कीजिए, सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। थैंक यू कनक अकबर सर। शुक्रिया, खुदा